नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन है जो कि भैया बहुत ज्यादा परेशान है। कल रिजल्ट आया, उनका 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। असहनीय दर्द है मेरे भाई। जितने भी भाई बहन है, काफी सारे भाई बहनों का नेवी एसएसआर में रुक गया, नेवी एमआर में रुक गया, मेडिकल असिस्टेंट में रुक गया। तो उनके लिए क्या नेवी सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगी क्या? तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। नेवी क्या कर सकती है, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि कमेंट में सबसे ऊपर पिन है। और मेरे भाई एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर कम है, जिससे कि अगला वीडियो मैं बनाऊं तो उसमें मालूम चल सके, आंकड़ा मालूम चल सके। आइए मैं बात करता हूं सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर। क्या नेवी की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? क्या हमको अगले इनटेक में मौका दिया जाएगा क्या? तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे मेरे भाई। सबसे पहला मैं पिछला अगर मैं बताऊं तो नेवी क्या करती थी, एक पेपर लेती थी, उसी में से एक इंटेक और लेती थी। जैसे कि इंटेक 2024 वाला पेपर हुआ, उसी में स्टेज फर्स्ट में जितने कैंडिडेट बाहर हो गए उनको बाहर कर दिया। स्टेज सेकंड तक जितने भी कैंडिडेट पहुंचे, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, पेपर दिया, उसमें से जितने भी उन्होंने फिर उसका फाइनल मेरिट निकाली। और फाइनल मेरिट में जितने भी कम नंबर वाले थे उनको मतलब कि कट ऑफ निकाली, उससे 2-3-4 नंबर कम जितने भी लड़के थे उनको इंटेक 2025 वाली में बुला लिया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या है, इंटेक 2025 की वैकेंसी अलग है, इंटेक 2026 की वैकेंसी अलग है, इंटेक 2026 की वैकेंसी अलग है। पेपर इन्होंने एक लिया। अब ये क्या करे, पेपर इन्होंने एक लिया लेकिन फिजिकल तीनों का अलग अलग होगा। अगर आपकी एज है तीनों इंटेक के लिए और तीनों इंटेक के लिए आप एलिजिबल हो, तो मेरे भाई आपको नेवी अपने अपने इंटेक में, जैसा भी उन्होंने इंटेक बताया, उस इंटेक में बुलाएगी। अब मैं बात करूं कि इस वाले जो इंटेक 2025 वाली फाइनल मेरिट लिस्ट आई, इसमें से आपके 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 5 नंबर, 1 से 5 नंबर कम है। और काफी सारे भाई बहन सोच रहे हैं क्या मुझे मौका मिलेगा, क्या मेरी सेकंड मेरिट लिस्ट ये वाली आएगी इस वाले इंटेक 2025 वाले बैच की? तो मेरे भाई इसमें मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि मेरे भाई इंटेक 2026 में वो फिर से फाइनल मेरिट निकालेंगे, फिर से फिजिकल लेंगे, फिर से मेडिकल लेंगे। तो भाई इस वाले बैच देखो, हाँ वो नेवी कब निकाल सकती है फाइनल मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट? जब आईएनएस चिल्का में वो ज्वाइनिंग कराएं। ठीक है, आईएनएस चिल्का में ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग कराने के बाद जब आईएनएस चिल्का में ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके बाद जब 300-400 लड़के अगर कैंडिडेट कम हो रहे हैं तब वो सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। अगर कैंडिडेट नहीं कम हो रहे हैं तब वो सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे। या फिर कई सारे लड़के ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग छोड़ के चले आते हैं, तो वो अगर, तो भाई देखो ट्रेनिंग छोड़ के आते हैं, उनको अगर पैसा कमाना रहता है और भाई आप लोग वीरों की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो बुलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, देखो सब लोग चाहते हैं नौकरी मिल जाए, इतना ज्यादा गैप में तो ट्रेनिंग में रहेगा ना, ये चीज भी दिमाग में रखना। तो मेरे भाई मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि इस वाले बैच की सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस इंटेक का पेपर दिए थे फर्स्ट वाला और तीनों इंटेक में अगर आप एलिजिबल हैं तो तीनों इंटेक में आपको मौका देना चाहिए नेवी को, और नेवी देगी। ठीक है, क्योंकि कई सारे भाइयों से बात होती है तो वो बोलते हैं कि 3 इंटेक में, अगर तीनों इंटेक में लड़के एलिजिबल हैं तो तीनों इंटेक में मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर 3 वैकेंसी अलग अलग आती तो तीनों में लड़कों को मौका मिलता, रनिंग के लिए मौका मिलता, मेडिकल के लिए मौका मिलता, फिजिकल के लिए मौका मिलता, पेपर के लिए मौका मिलता अलग अलग। लेकिन अगर अब की बार इन्होंने एक पेपर लिया है तो तीनों इंटेक में इनको बुलाना चाहिए और नेवी ऐसा कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, तो इस वाले बैच में जितने भी कैंडिडेट्स के नंबर कम हैं, अगर आप तीनों इंटेक के लिए एलिजिबल हैं तो नेवी आपको मौका देगी। ठीक है, दे सकती है मेरे भाई, ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि आप तीनों इंटेक के लिए एलिजिबल हो। अगर उसमें तीनों इंटेक के लिए आप एलिजिबल रहते तो आपके इस पेपर में लिख देते कि भाई आप फाइनली आप बाहर हो चुके हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग सोच रहे हो इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो इसकी तो भाई बहुत मुश्किल है। आईएनएस चिल्का में ज्वाइनिंग टाइम लड़के अगर कम रहेंगे तब ये सेकंड मेरिट लिस्ट निकालकर इस वाले बैच में बुलाएंगे। बाकी अगले वाले बैच के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मौका नेवी फिर किस्मत के ऊपर छोड़ दो यार। अब समझ रहे हो ना, आप किस्मत के ऊपर छोड़ दो। बाकी आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते रहो, अपनी प्रिपरेशन आगे करते रहो। कोई भी दिक्कत रहती भाई मैं आपके साथ हूं, तो भाई बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाले नेक्स्ट इनटेक में आपको मौका नेवी देगी, उसके लिए आवाज उठाया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि कई सारे लड़कों की ओवर एज हो जाएगी।
मैं आवाज उठाऊंगा मेरे भाई, कोई टीचर उठाए या ना उठाए, मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि तीनों इंटेक के लिए अगर लड़का एलिजिबल है तो उसको मौका देना चाहिए। अगर इस वाली फाइनल मेरिट से आप बाहर हुए हैं तो हो सकता है कि नेवी आपको आगे मौका दे। ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं तो यही चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको मौका दिया जाए, और आपको मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से कम हुए, पिछली बार 7-7 नंबर 8-8 नंबर कम थे लड़कों के, उनको बुला लिया गया, तो अब की बार तो आपके 1 ही 2 नंबर 3 नंबर कम है, तो आपको भी मौका मिलना चाहिए, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। और उसके साथ अगर ये ऐसी चीजें नहीं होती है, नेवी नहीं करती है, तो मेरे भाई मैं आवाज उठाने का काम करूंगा जितना हमसे हो सकेगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।